हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम की। आज हम लोग की दूसरी क्लास है एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। आप लोगों को प्यारे बच्चों नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर उसका लिंक होगा। आप लोग नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर चलते हैं। पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्या रहा है, इज जीरो, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? यस, जीरो यहां से लिखेंगे ऐसे, जीरो is a rational number. Zero is a rational number. Zero is a rational number. यहां से ध्यान से देखिए, फिर कह रहे हैं जीरो इज अ रेशनल नंबर। हाँ, यस। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q? किस फॉर्म में प्यारे बच्चों? P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0. तो यहां से it can be represented फॉर्म क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में ऐसे कॉमा लगाएंगे, क्या लिख सकते हैं? 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। ये सब क्या है प्यारे बच्चों? रेशनल नंबर है, और ये सभी के बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं है, इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो यहां से हम लोगों ने देखा इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। हाँ, जीरो इज ए रेशनल नंबर है। उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं? उसको रिप्रेजेंटेड फॉर्म क्या है उसका? 0/1, 0/2, 0/3, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर ना हो, तो वह कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न, अगर उसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा? वह एक रेशनल नंबर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड, यहां पर कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हम लोगों को प्यारे बच्चों 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर बताने हैं। कितने? 6। और होते कितने हैं? 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इन सब बताने के लिए एक आसान सा तरीका, इस तरीके से भी आपको मैं 2 विधियां बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये A है, A = 3 आ गया और B = क्या आ गया? 4 आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, इसके लिए अगर रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए R1 हम पहला रेशनल नंबर निकालेंगे तो क्या होगा? A + B/2 हो जाएगा। और इसमें जब कितने रेशनल नंबर होते हैं प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, तो उसमें से कोई भी आ सकता है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे, यह हो जाएगा 3 प्लस का क्या हो गया? 4 और बटे का क्या हो गया? 2 हो गया। तो 3 और 4 मिलाकर के क्या आ गया? 7/2 आ गया। अब ऐसे मान लीजिए R2 निकालना है, दूसरा वाला निकालना है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? दूसरा निकालने के लिए यहां से लिख देंगे, जैसे A + R1/2 कर देंगे। तो यहां से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, A की वैल्यू 3 है, प्लस R1 की वैल्यू क्या होगी? 7/2 होगी, और बटे का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 3 जा 6, और 6 से 7 क्या हो जाएगा? 13/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ऐसे हम लोग क्या, ऐसे इस तरीके से निकालने में हमको समय लगता है, और इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे अब R3 निकालना हुआ आपको, R3 निकालेंगे तो यहाँ पर A प्लस क्या हो जाएगा? R2 बटे का 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, और बहुत ही आसान तरीका क्या है निकालने का रेशनल नंबर। तो यहाँ से ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों, ये 3 है और ये आपका 4 है। अगर इसमें क्या कर दूं, गुणे 8/8 कर दूं, और इसमें भी गुणे 8/8 कर दूं, मल्टीप्लाई इंटू ये कर दिया।
आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 8 3 जा क्या होगा 24 हो जाएगा और अपान का 8 हो जाएगा, 8 4 जा क्या हो जाएगा 32 अपान का 8 हो जाएगा। अब इसके बीच में ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे ये 2 4 8 ये हो गया हमारा। अब इसके बीच में क्या हो जाएगा, जैसे 25 अपान का 8 लिख सकते हैं, इसके बाद में 26 अपान का 8 लिख सकते हैं, 27 अपान का 8 लिख सकते हैं, 28 अपान का 8 लिख सकते हैं। ऐसे अब हमको कितना लिखना था 6 लिखना था, और बढ़ा सकता हूँ 29 अपान का 8 लिख सकता हूँ, 30 अपान का 8 लिख सकता हूँ। अब हमारे पास आ गया यानी 32 अपान 8, यानी ये जो 6 मैंने लिखा ये क्या हो गए 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर हो गए, 6 रेशनल नंबर हो गए। तो इस तरीके से भी हम आसानी से लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम सॉल्व करके भी लगा सकते हैं। तो हमको दोनों विधियां आनी चाहिए। अगर हमको रेशनल नंबर्स केवल लिखना है तो 6 रेशनल नंबर्स, यानी होते कितने हैं इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हमको व्यक्त कितना करना है 3 को व्यक्त करना है, तो 6 को व्यक्त करना है, तो हमने 6 को व्यक्त करने का ये हमारा आसान सा तरीका है। ये भी तरीका है लेकिन इसको फार्मूले से थोड़ा लेंदी लगेगा। आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखेंगे फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, इसमें ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों कितना रेशनल नंबर, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स बताने हैं प्यारे बच्चों 5। अब क्या करते हैं 5 बताने हैं, इसमें भी वही काम कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, मान लीजिए 6 से गुणा कर दिया 6/6 कर दिया, इसमें भी 6/6 कर दिया यानी 6/6 कर दिया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे 6 3 18 यानी 6 3 जा 18 हो जाएगा, और 6 5 जब 6 5 का 30 यानी 7 35 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 हो गया, और 6 5 का क्या हो गया 30 हो गया, ये हो गया। अब देखना इसी के बीच में लिखना है हमको। अब यहाँ से यानी 18/30 आ गया, ये 24/30 आ गया। अब इसके बीच में क्या होगा 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, और 21/30 हो जाएगा, और 22 का क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यानी 3/5 और 4/5 के बीच 4 एक और लिखना है 5 लिखना है, तो यहां से ये हो जाएगा यानी 23/30, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर कितने के बीच में 3/5 एंड 4/5 के बीच में। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? हाँ हैं। क्या है यानी ये हमारा क्या है, ये पहला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, ये पहला पॉइंट हमारा क्या है, ये पहला पॉइंट ट्रू है। पहला पॉइंट क्या है ट्रू है, और ट्रू है क्यों ट्रू है, क्योंकि हम लोग ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये होल नंबर लिखता हूं, सबसे पहले क्या लिखेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे ये नेचुरल नंबर, क्या ये सभी नेचुरल नंबर आपको होल नंबर में मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि देखिए सभी नेचुरल नंबर कहां है होल नंबर में है, लेकिन होल नंबर्स के सभी नंबर कहां है नेचुरल नंबर्स में नहीं है, तो इसलिए सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, होते हैं। अब आगे चलेंगे एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? नहीं, ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर कैसे नहीं हो सकता। देखिएंगे यहां पर होल नंबर क्या है प्यारे बच्चों, होल नंबर सभी क्या है पॉजिटिव हैं। होल नंबर क्या है
पॉजिटिव हैं, लेकिन इंटीजर्स क्या हो सकता है, अभी कल की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन जब नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, होल नंबर इज ओनली वन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसलिए सभी इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, होल नंबर नहीं हो सकते हैं। सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सभी होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। अब यहां से ध्यान से देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी नहीं हो सकता, यानी ये भी क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये भी फॉल्स हो गया। कैसे हो गया फॉल्स, ध्यान से देखेंगे, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेशनल नंबर जो होगा, ये देखेंगे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर्स क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, एवरी रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर्स भी क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो होल नंबर्स जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, अगर यहां से कहा जाता कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, हाँ क्लियर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, जैसे यहां से 0/1 लिख दिया जाता, 1/1 लिख दिया गया, 2/1 लिख दिया गया, 3/1 लिख दिया गया, 4/1 लिख दिया गया। तो इस तरीके से एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, लेकिन एवरी रेशनल नंबर नॉट होल नंबर, यानी सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। अब आज की क्लास हम लोग की यही समाप्त होती है, एक्सरसाइज 1.1 हमारा समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीरेंद्र एकेडमी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां से धुआंधार क्लास आपको मिलने वाली है। पूरा का पूरा क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। प्यारे बच्चों, एक लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद, थैंक यू।